जहां के 18 लाख कैंडिडेट हुए थे और 21,000 पद के लिए 18 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और उनका करियर दांव पे है और ये घोटाला हुआ जिसके कारण पेपर लीक हुआ है। इस पे क्या कहेगी बीजेपी? नीतीश जी का राज, अफसर का राज, और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। आज का ही बच्चे कल भारत में वह भारत का निर्माण करेगा, उसी में से कोई नेता अभिनेता हमारे तरह एमपी एमएलए बनेगा। 1.5 अरब रुपए की बात है। ये घोटाला कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से नहीं लग रहा है कि जिस तरह बच्चों का पैसा लूटा जा रहा है एग्जामिनेशन के नाम पे, आने वाले चुनाव में खर्च करेगी क्या? जय हिंद। अभी हम अररिया में मौजूद हैं। हमारे साथ वर्तमान के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और दूसरा बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, अभी वर्तमान में हैं। और बिहार की स्थिति पर बात करेंगे, जिस तरह शिक्षा की हालात है और कहीं ना कहीं बढ़ता भ्रष्टाचार का एक और नज़ारा देखने को मिला। बीते दिनों 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ और आज जो CSBC ने निर्णय दिया कि जो 5 तारीख और 15 तारीख को होने वाले आगामी परीक्षा थे सिपाही भर्ती में, जिसमें 21,000 कैंडिडेट ने भाग लिया था, कैंसिल कर दिया गया है। उस पर बात करेंगे, आखिर ऐसा बिहार में ही क्यों होता है? सीटेट में घोटाला, SSC में घोटाला और अब बिहार पुलिस में जहां के 18 लाख कैंडिडेट हुए थे और 21,000 पद के लिए 18 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और उनका करियर दांव पे है और ये घोटाला हुआ जिसके कारण पेपर लीक हुआ है। इस पर क्या कहेगी बीजेपी? देखिए, सरकार कहीं न कहीं फेल है। नीतीश जी का राज, अफसर का राज, और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं और सरकार का नियत और नीति दोनों स्पष्ट नहीं है। बेवजह विद्यार्थियों को परेशान करना। आज नौकरी मांगने जाता है पटना में तो वहाँ लाठियाँ चलती है छात्रों के ऊपर में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जाता है वहाँ पे, हम लोग जनतांत्रिक तौर तरीके से राजभवन तरफ जा रहे थे, विधानसभा तरफ, तो लाठियाँ चलाई गई। तो लगातार बिहार में जो सरकार है वह अपना कमी को छुपाने के लिए इस तरह का घटना करते आ रहा है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बात किया था सरकार कि पहला कैबिनेट का बैठक होगा, सरकार जब बनेगी तो हम 10 लाख छात्रों को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने जी, तेजस्वी ने कहा था। तो आज उनको जो बोले हैं, जो वादा किया है, उनको पूरा करना चाहिए। और इस तरह का जो एग्जामिनेशन का पेपर लीक होना, यह पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, तो होते रहता है। इनको नौकरी चाकरी देना नहीं है, विद्यार्थी को, बेरोजगारों को परेशान करना है, इनके फितरत में है। 18 लाख विद्यार्थियों का करियर दांव पे लगा है। आंकड़े देखें तो 675 रुपये लेती है एक फॉर्म की और 1.5 अरब रुपया एप्लीकेशन से सिर्फ सरकार को गई है और 1.5 अरब रुपया का ये घोटाला नहीं है क्या? बिहार में भ्रम फैला रहा है, बिहारियों को भ्रमित कर रहा है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि बिहारी फर्स्ट होता है। तो जो काम छात्रों के साथ कर रहा है, आने वाला दिन में छात्र उसको पाई पाई हिसाब लेगा। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप देख लीजिएगा नीतीश जी को, नीतीश बाबू को क्या जवाब देते हैं, कई गो सीट मिलता है। तो छात्र जो है हमारे देश का भविष्य है, वह राष्ट्र निर्माता है कल का। आज का ही बच्चे कल भारत में वह भारत का निर्माण करेगा, उसी में से कोई नेता अभिनेता हमारे तरह एमपी एमएलए बनेगा, IAS IPS होगा। तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ जो कर रहा है वह बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं। और नीतीश जी, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को। तो सरकार नाम का कोई चीज़ है नहीं अभी बिल्कुल सरकारी तंत्र और सरकार दोनों फेल है। बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं। कोई बहाली वहाली इसको करना नहीं है, ये दिग्भ्रमित करके लोगों को ठग रहा है। विधानसभा में विपक्ष में बीजेपी है, तो इस घोटाले को लेकर के बीजेपी ने क्या मांग किया? इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष में हम लोग हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक हम लोग रोज आवाज़ उठाते हैं, बोलते रहते हैं बिहार के हित का कैसे हो, बिहारियों का भलाई कैसे हो, विकास कैसे हो। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कोई अधिकारी काम नहीं करता है। तो सब बातों को बारी बारी से हमारे नेता रखते ही हैं सदन में, लेकिन इन लोगों को कोई जरा सा भी शर्म भी नहीं है। CBI जांच नहीं होना चाहिए इस पे?
अब सीबीआई जांच होना चाहिए, जांच भी हो जाएगा, सब चीज होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, खूब होना चाहिए। क्योंकि 1.5 अरब रुपए की बात है, ये घोटाला कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से नहीं लग रहा है कि जिस तरह बच्चों का पैसा लूटा जा रहा है एग्जामिनेशन के नाम पे, आने वाले चुनाव में खर्च करेगी क्या सरकार? और बीजेपी भी अगर चुप रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर उस पे नेक्स्ट पार्टी सवाल उठाएगी। अरे बीजेपी चुप नहीं रहती है, बीजेपी जो सच बात है हम लोग बोलते ही रहते हैं और बोलेंगे ही। हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता, हम लोग सड़क से लेके सदन तक सरकार की जो नाकामयाबी है उसको उजागर करते रहे हैं और इन बातों का भी उजागर हम लोग करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। एक और सवाल, जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ चुका है, लगभग सभी जातियों का आंकड़ा दे दिया गया है 2%, 4%, 15% करके, इस पे क्या जवाब है? देखिए, जातीय जनगणना कराने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। हम फलाने जात हैं, इस जात की इतनी आबादी है, ये तो राजनीतिक बात हुई। उनके साथ साथ 27 बिंदु था। हमारे जो भारत के संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी और सरदार पटेल जी और नेहरू जी भी थे उस समय में, जब संविधान का संरचना हो रहा था तब भी जाति जनगणना का विरोध किया था लोग कि जाति के जनगणना नहीं होना चाहिए। उसमें एसटी एससी का, अनुसूचित जाति का गणना की बात कहा था कि भाई जो पिछड़े लोग हैं, कमजोर हैं, उनका गणना होना चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये संविधान तो जातिवाद को मिटाने के लिए ही बना था, आर्टिकल 15 छुआछूत को मिटाने के लिए बना था, फिर आज क्या सरकार जातिवादी फैला रही है? यही बात है ना कि जब हमारे संविधान निर्माता ने इनका विरोध किया था, उन बातों का भी नीतीश जी ख्याल नहीं रखा, फिर से यह जाति उन्माद करके भ्रम फैलाता है, यह वोट का राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना के साथ साथ उनको आर्थिक जनगणना भी करना चाहिए कि किस कैटेगरी के लोगों का, किस जाति का क्या इनकम है और क्या आमदनी का स्रोत है, उनका आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो हर जाति में है, अगड़ी में भी है, पिछड़ी में भी है, दलित में भी है, महादलित में भी है। तो आर्थिक रूप से उसका जनगणना होना चाहिए था, वो नहीं किया सरकार। तो इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सामने लोकसभा चुनाव है, तो अब जात पात करके, अगड़ी पिछड़ी, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके यह वोट लेना चाहता है। यह बिहार की जनता जान रही है। हम जाति जनगणना से संतुष्ट नहीं है, उसका आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए और बजट में प्रावधान करके जो कमजोर वर्ग है उनको मदद करना चाहिए। फायदा किसको होगा, बीजेपी को या आरजेडी जदयू को जातीय जनगणना से? जो जात पात कह के लड़ाएगा उनको तो फायदा होने वाला नहीं है। बिहार अब पढ़ लिख रहा है, बिहार अब समझदार है और बिहारी टॉप है। भले ही नीतीश जी बिहार को पीछे रखा है, लेकिन बिहार में प्रतिभा का कमी नहीं है। अब देखिए जितने रिजल्ट होते हैं, चाहे वो आईएएस का, आईपीएस का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, इंजीनियरिंग का, सब में बिहारी टॉप करता है। तो बिहार में प्रतिभा है। बिहारी सब जानता है कि नीतीश जी को अब विकास से मतलब नहीं है, राज्य से मतलब नहीं है। यह नीतीश कुमार नहीं है, यह कुर्सी कुमार है। इनको कुर्सी का सिर्फ चिंता है, बिहारियों को चिंता नहीं है। लेकिन बिहार की जनता है, यह गद्दी भी और बैठाती है और यह गद्दी से भी कान पकड़ के उतारेगी। बिहारी सब समझ रहा है, नीतीश जी को धोखे मारने वाला नहीं। 2025 में अगर बीजेपी आती है बिहार में तो विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला कदम क्या रहेगा उसका? विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई करेगा उसको रोजगार मिलेगा। 10 लाख का वादा बीजेपी भी करेगी? बीजेपी तो दे ही नहीं है नौकरी। अभी कितने लोगों को रेलवे में भर्ती हुआ देखिए। राज्य स्तर पर जिस तरह आरजेडी 10 लाख दे रही थी। नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं होता है। हमारे तो मंत्रालय अभी स्किल डेवलपमेंट का कर रहा है काम, हुनर सिखा रहा है, क्योंकि उसको अकल होगा तो कहीं खा लेगा। रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है बिहार में, यह चिंता है। बिहार में कोई उद्योग धंधा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब बगल में यूपी है, सारा उद्योगपति बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, देश से आ रहा है। बिहार क्यों नहीं आ रहा है? तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सुरक्षा नहीं है। सरकार नीतीश का उसको सुविधा नहीं दे रहा है। उनको डर लगता है कि यहाँ आएंगे तो लूटे जाएंगे कि पीटे जाएंगे। इसलिए बिहार का सरकार का मानसिकता ठीक नहीं है। नीतीश जी को 18 साल हो चुका है और ये टर्म पूरेगा तो 20 साल। तो 20 साल में कहीं पर एगो फैक्ट्री नहीं लगा, धुआं नहीं निकला, रोजगार नहीं मिला। तो आने वाला दिन में
बिहार में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की जब गाड़ी चलेगी तो स्पीड 200 का होगा। सारा उद्योग आएगा यहाँ पर। बिल्कुल उद्योग आएगा, धंधा आएगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, नौजवान पढ़ा लिखा को रोजगार मिलेगा। ये होने वाला है। कमेंट सेक्शन में लिखिए आखिर जो बातें अभी हुई और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, खास करके विद्यार्थियों के करियर को लेके, कहीं ना कहीं जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं और बिहार में घोटाला हमेशा हर एक एग्जाम में, सीटेट में हो या वो एसएससी हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, देखा जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का चर्चा किया था एग्जाम सेंटर से कि क्या इस बार भी घोटाले होंगे, लेकिन वो बात सत्य हुई और 4 दिन बाद ये पर्दाफाश हो गया कि इस एग्जाम में भी घोटाला हुआ और बच्चों का पेपर लीक हुआ है, जिससे 18 लाख बच्चों का करियर दांव पे लगा हुआ है। जय हिंद।